नमस्कार, न्यूज आवर के होली विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है और बात जब होली के त्योहार की हो तो रंगों की फुहार की बात ही अलग है। बासंती मौसम, रंगों की फुहार, गुलालों की बौछार से होली के त्योहार की छटा और भी निखर जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत भारतीय समाज में अपने अंदर भाईचारे की भावना को धारण करते हुए अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर नकारात्मक विचारों को दूर करके सभी को गले लगाने और खुशियां जाहिर करने का त्यौहार है होली, और हम होली मनाते हैं। होली के त्योहारों को रंगों का पर्व कहा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर होलिका दहन की परंपरा है। इस बार भद्रायुक्त पूर्णिमा के कारण कहीं एक दिन पहले ही होलिका दहन किया गया और अधिकांश स्थानों पर आज होलिका दहन किया जा रहा है। होली का त्यौहार भारत ही नहीं वरन विश्व के कई देशों में अलग अलग स्वरूपों में मनाया जाता है। भारत में ही अलग अलग राज्यों में होली के त्यौहार की विभिन्न परंपराएं हैं। आपको बताएंगे कि किन राज्यों में क्या क्या परंपराएं और कैसे इस होली के त्यौहार को हम मनाते हैं। होली का त्यौहार, जैसे ही होली का नाम आता है, रंगों की पिचकारी, गुलाल की बौछार हमारी आंखों के सामने दृष्टायमान हो जाती है और वही रंग बिरंगे चेहरे, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग, मस्ती में मस्त हुरियारे, गलियों में नृत्य करते हुए समूह, चाहे युवतियों के हों, युवकों के हों, महिलाओं के हों, पुरुषों के हों, वो सारे समूह हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक चलचित्र जैसा दृश्य परिलक्षित हो जाता है। होली का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग समय पर मनाया जाता है। कहीं कहीं इस त्यौहार को पानी की बौछार से खेला जाता है, कहीं टमाटर से खेला जाता है, लेकिन भारत की होली की परंपरा एक खास महत्व रखती है और भारत में भी विभिन्नता है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा में लट्ठमार होली, लड्डूमार होली, अलग अलग होलियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो हम बात करेंगे कि कहाँ कैसी होली मनाई जा रही है और कहाँ क्या क्या तैयारियां हैं। हुरियारों का उमंग, हुरियारों का जोश कहाँ कहाँ कैसा है, हमारे साथ बने हुए हैं हमारी संवाददाता हैं निशा द्विवेदी, रायपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं, और साथ ही आफरीन पुरी हैं हमारे साथ हरिद्वार से। कटनी से हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, और लखनऊ से हमारे साथ हैं प्रशांत राव। सबसे पहले प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि क्या माहौल है और वहां पर किस तरह से हुरियारों में हुड़दंग का जो माहौल है क्या देखने मिल रहा है? होली का दहन हो चुका है, कहां और होने वाला है? जी प्रशांत बताइए। जी बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन का ये त्योहार मनाया गया है, जहाँ कई जगह देखा जाए कि अगर पूर्वांचल के क्षेत्र में देखा जाए और पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ होलिका दहन हो चुका था, और आज भी क्योंकि भद्रा पक्ष लगने के कारण आज भी कई जगह होलिका दहन हुआ है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी जगह अलग अलग संस्कृति, अलग अलग अवसरों के अनुसार लोग यहाँ पर होली मना रहे हैं। जहाँ पहले से पता लग रहा था कि 6 तारीख को भद्रा का पक्ष लगा हुआ है और आज 7 तारीख की शाम को भी भद्रा का पक्ष है, तो ऐसे में अलग अलग होलिका दहन हुए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मथुरा है, काशी है, और इसके बाद वृंदावन है, पश्चिम के क्षेत्र हैं, और गोरखपुर पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो अलग अलग संस्कृति के साथ और अलग अलग रीति रिवाजों के साथ यहाँ आती है। खासकर अगर देश में बात की जाए तो लगता है चाहे वहाँ की लठमार होली हो, फूल होली हो या लड्डू होली हो, तो अपने में विशेष महत्व रखती है। तो दूसरी तरफ भगवान भोले की नगरी काशी विश्वनाथ में भी होली अपनी महत्व रखती है, जहाँ फूलों से नहीं, रंगों से नहीं और अबीर गुलाल से होली नहीं खेली जाती, बल्कि चिताओं की भस्म से यहाँ पर होली की जाती है। जहाँ पर तमाम जो हुरियारे होते हैं वो मणिकर्णिका घाट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर होली का उत्सव मनाते हैं, जहाँ पर चिताओं की भस्म होती है उनसे एक दूसरे को सराबोर करते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर भव्य तरीके से भगवान शिव की जो नगरी है काशी विश्वनाथ, वहाँ पर ये जो कृष्ण पक्ष होता है, बिल्कुल प्रशांत, उसको जैसे कहते हैं कि काशी में मसाने की जो होली है, मसाने की होली विश्व प्रसिद्ध है, चिताओं की भस्म से वहां होली खेली जाती है। वापस आऊंगा आपके पास। निशा, क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में, और जो बात की जा रही है कि वहां की होली तो अलग मस्ती में मनाई जाती है, किस तरह का प्रसंग वहां देखने मिल रहा है? नगर में, और आप देख रहे होंगे कि पीछे होलिका दहन की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है, और यहाँ पर होलिका माता की जो मूर्ति है वो भी रखी गई है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिन्होंने ये कारीगरी की है और यहाँ पर जो होलिका दहन का उत्सव है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। क्या बताएंगे कि कैसे इसे बनाया है और कितने सालों से आप लोग यहाँ पर जो है होलिका माता के साथ ये प्रहलाद जी भी बैठे हुए हैं, कैसे बनाया गया है इसे?
ये हम लोग का हर साल का है जी। यहाँ पे काली माता उत्सव के नाम से मनाया जाता है। यहाँ पे हमारी परंपरा है कि आने वाली पीढ़ी देखे जाने की कैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान के ऊपर विश्वास करके अग्नि में आ गए, फिर भी उनको सकुशल वापस आए। आने वाली पीढ़ी सीखे और ये करे। हमारे ये मित्र हैं जी। अच्छा, आपने इसे बनाया है? हर साल ये मेहनत करके बनाते हैं। कितने सालों से बना रहे हैं आप इसे? ये हम लोग बना रहे हैं मूर्ति तो वैसे हम 10-8 साल हो गया है बनाते, ये 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल हो गए। कल की क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ में? किस प्रकार होली आप लोग मना रहे हैं? रंग उत्सव का त्योहार है, बढ़िया हर्षोल्लास से मनाएंगे, प्यार से मनाएंगे और सभी को रंग में प्यार से छुआएंगे, बस सद्भावना पूर्वक। तो सूरज, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि अगली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो देख पाए, वो सीख पाए कि किस प्रकार से जो होली का उत्सव है वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर उसी की एक झलक देखने को मिल रही है कि प्रहलाद को गोद में बिठाए होलिका माता जो है वो बैठी हुई है और उसके नीचे जो ये कंडे आप देख रहे होंगे ये लगे हुए हैं। क्या मुहूर्त है आप लोगों के होलिका दहन का? अभी हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे रात्रि को होलिका दहन करेंगे। तो 10:30 बजे रात्र में जो है यहाँ पर होलिका दहन का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। और कल जैसा कि होली का त्योहार है, आने वाली पीढ़ियां सीख सके और इस त्योहार को और अच्छे से मना सके, यही कोशिश है छत्तीसगढ़ के लोगों की। और इसी की एक झलक यहाँ पर आपको देखने को बिल्कुल निशा, आप हमारे साथ बने रहें और हम वापस आएंगे आपके पास। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में होली का जो त्योहार है हर्षोल्लास का मनाने की तैयारी सब कर चुके हैं और रात में 10:30 बजे यहाँ होली जलाई जाएगी और होली के बाद में फिर होगा रंग और गुलाल का उत्सव। हम बात करेंगे जाहिद हुसैन हमारे कटनी से हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या रौनक देखने मिल रही है? जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं कटनी से। जाहिद हुसैन बताइएगा। बताना चाहिए होली का जो पर्व होता है रंगों का त्योहार होली, वैसे देखा जाए तो बहुत खूबसूरत पर्व है जिसमें रंग बिरंगे तरह के लोगों के संग किया जाता है। होली के संदेश ये होता है कि हर बुराइयों को खत्म करना, आपकी जो बैर होती उसे समाप्त करके प्रेम पूर्वक मिला का प्रतीक रूप से होली कहा जाता है। होली पर्व का संकट होता है। अपने देखा जाए तो हमारा महामौसम बुंदेलखंड होता है जहाँ पर होली का अपना चलन है, जहाँ पे होलिका के बाद रंगों का रंग के साथ खेलने का, गुलाल का और रंगों का होली है। होली त्योहार की तैयारियों के बनाया जाए इस क्षेत्र में जहाँ तक समितियां उनके आयोजक होते हर होलिका दहन का की जाती है। उसके उपरांत त्योहार कई मायनों में संगीन में किया जाता है। एक तरह की कहा जाए ये कहीं न कहीं अपनी घटना न घटे, इसमें प्रशासन की बड़ी मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है। और फिर हमारे यहाँ बड़े बाजार में यातायात की बात करें या बाजार की बात करें, तमाम तरह के कई जगह पे ऐसी व्यवस्था की जाती है कहीं न कोई अराजक व्यवस्था न हो। अभी कुछ दिन पहले द्वारा व्यवस्था की गई क्षेत्र में शांति बनाए रखने का संदेश दिया है। पूरे थाने का पूरा दल शहर भ्रमण किया है और पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। होली कोई बड़ी घटना भी होती है, तमाम लोकायुक्त का काम कार्य करती है। और महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, इस क्षेत्र में होली रंगों के साथ खेला जाता है। हमारे साथ इस तरफ में सदन दल के संयोजक थे जो इस महाकौशल त्योहार मनाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है और किस तरह से आयोजन किए जाते हैं। हमारे कटनी जिले में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो होलिका दहन का कार्यक्रम हो या होली का कार्यक्रम, बहुत ही शांतिपूर्वक होकर पूरे कटनी जिलेवासी के साथ सौहार्द और शांति के रूप में त्योहार मनाते हैं। कटनी नगर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम की खूबसूरती है कि हम सब लोग इसको मिलकर मनाते हैं। जी बिल्कुल सुधीर जी, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि जिससे किसी भी धर्म का कोई बंधन नहीं होता। हर मजहब के लोग, हर लोग प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वकता के साथ मिलकर
रंगों का आदान प्रदान करते हैं, गुलालों का टीका लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि ये भेदभाव मिटाने का त्योहार है और नकारात्मक विचारों को दूर करके हर्षोल्लास के रंग में, हर्षोल्लास की ड्रम में डूब जाने का ये त्योहार है कि जहां हर्षोल्लास का ही रंग होता है और केवल खुशी का माहौल होता है। लोग गिले और शिकवे भूल जाते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से हैं हमारे साथ आफरीन पुरी। वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासन की क्या मुस्तैदी है वहां पर हरिद्वार में? जी बिल्कुल, देखिए होली का जो त्योहार होता है वो भाईचारे का प्रतीक होता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या फिर ईसाई, सब अपने सारे गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और गुलाल से होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर कि गुलाल लगा हुआ है। मैं जब यहाँ मार्केट में आई तो कुछ परिचित मिल गए और मेरे गुलाल लगा दिया, क्योंकि कुछ कह भी नहीं सकते ऐसे मौके पर, क्योंकि वो बहुत पुरानी कहावत है ना, बहुत पुराना डायलॉग है कि बुरा ना माने होली है। बिल्कुल, क्योंकि होली के दिन ऐसा होता है कि हर कोई एक दूसरे के गले मिलता है, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर होली खेलते हैं, गिले शिकवे भूल जाते हैं और हर धर्म के लोग इस होली का सम्मान करते हैं, होली खेलकर गले मिलते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जहाँ एक तरफ बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार नजर आ रहा है। हुड़दंगी किसी तरीके से हुड़दंग ना मचा पाए, स्थिति खराब ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसको लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर चांसेस होते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कि वहां पर ऐसे थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है भारी बल में। और हरिद्वार की बात अगर की जाए तो हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह का यह कहना है कि पूरी तरीके से जो पुलिस बल है वो मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरीके से कोई हुड़दंग न मच सके और शांतिपूर्ण तरीके से। एक और बात है कि जिस तरह से इस साल एक बात सामने आई है कि भद्रयुक्त पूर्णिमा के कारण कहीं कहीं एक दिन पहले होलिका का दहन किया गया, हर कहीं अधिकांश जगह आज किया जा रहा है। तो चूंकि देवभूमि की बात कर रहे हैं, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मनीषी आते हैं, वहां से ज्योतिष की गणना करते हैं, तो वहां मुहूर्त को लेकर किस तरह की कोई भ्रांति है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बहुत जगह पे ये बातें चल रही थी। हरिद्वार की बात करी जाए तो यहाँ भी लोगों को एक संदेह था कि होली जो है वो 6 तारीख को है, जो होली का दहन होना है वो 6 तारीख को होना है या फिर 7 तारीख को होना है। लेकिन जब पंडित जी से बात करी तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो होली का त्योहार है, अगर देखा जाए पंचांग के मुताबिक, तो पंचांग के मुताबिक तो ये है कि 6 तारीख को जो है वो होली दहन है और 7 तारीख को होली मनाई जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए छुट्टियों की तो 8 तारीख को होली बताई गई है। अब ये हो रहा है कि कुछ लोगों ने कल होली दहन कर दिया, कुछ लोग आज होली दहन कर रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लोगों के मन में जो आस्था है, जो लोगों के मन में जो विश्वास है, वो इससे मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपके मन में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है। ठीक है आफरीन, वापस आता हूं आपके पास। मैं प्रशांत, जिस तरह से हम ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने ही बताया कि चाहे काशी की मशाने की होली हो, वृंदावन की लट्ठमार होली हो, लड्डूमार होली हो, फूलों की होली हो, इसके साथ ही एक और विशेष चीज है कि उत्तर प्रदेश की होली देखने के लिए पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं। तो प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी हैं उत्तर प्रदेश की होली के लिए, वो प्रशासन की तैयारियों के बारे में क्या कुछ सामने नजर आ रहा है? के त्योहार को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सभी जो एसएसपी हैं, एसपी हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, उनको साफ तौर से निर्देशित कर दिया था कि कहीं भी किसी भी तरीके के जो हुड़दंगाई इकट्ठे नहीं होंगे, होली के दौरान कहीं भी कोई भीड़ ऐसी हुड़दंग के रूप में इकट्ठी नहीं होगी। और इसके साथ ही किसी भी तरीके से कहीं भी आयोजन में फूहड़ गाने नहीं बजाए जाएंगे, सांप्रदायिक गाने नहीं बजाए जाएंगे। और साथ ही कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कल भी होलिका दहन हुआ है, तो बहुत सी जगह आज भी होली खेली जा रही है और आज शाम को भी होलिका दहन हुआ है, कल भी होली खेली जाएगी। तो 4 दिन के लिए जो कहा जाए कि पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। सभी जगह होलिका दहन को लेकर पहले जहां होलिका दहन होता उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया था पुलिस ने पहले से ही, और होलिका दहन होने की सूचना जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक भेज दी गई है। किन गांवों में कहाँ होलिका दहन हो चुका है, किस तरीके से वहां पर होली मनाई जा रही है, यानी रंग मनाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पे नजर है, जगह जगह पेट्रोलिंग हो रही है, गश्त कर रही है पुलिस। तो हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। और साफ तौर से पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद
जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने भी प्रदेश के सभी जो महकमे के अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया था, खासकर वीडियोग्राफी कराने की भी बात कही थी कि ऐसे जहां पर संदेह स्थल है, यहाँ पर आशंका होती है कि जहां होली के रंगों को लेकर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, तो वहां खासी नजर रखी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत, आप सही करें कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और खासी नजर रखी जा रही है, कैमरे के माध्यम से वहां नजर रखी जा रही है और प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कह दिया है, आदेश कर दिए गए हैं। निशा, हम जानना चाहेंगे कि रायपुर की यदि हम बात करें तो रायपुर में जो होली प्रतिमा है, क्योंकि होली कई जगह देखा गया है कि कंडों की या लकड़ियों की होली जलाती है और एक क्षेत्र विशेष है जहां होली की प्रतिमा रखी जाती है, प्रहलाद को बचाने की बात की जाती है कि अग्नि से प्रहलाद को बचाया गया है, तो लगभग कितनी प्रतिमाएं हैं जो जलने वाली हैं और इसके अलावा प्रशासन ने कोई समय तय कर रखा कि इसके पहले होली जल जानी चाहिए? पूरी मुस्तैदी के साथ छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी करके रखा हुआ है। जिस प्रकार 60 जगह पर जो है पॉइंटर बनाए गए हैं, 10 जगह जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ आज देर शाम से ही जो है 40 गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए उतार दी गई हैं और सारी जगहों पर, उन तमाम जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ की स्थिति बनती है, उन जगहों पर जो है पेट्रोलिंग की ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं है वो देखी जा रही है। पुलिस बल तैनात है, 60 पॉइंटर बनाए गए हैं। मैंने पहले बताया कि जहां जहां पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर जहां पर जो ज्यादा मौजूदा स्थिति में जहां पर झुंडों में लोग नजर आते हैं, वहां पर जो है उनका मेन फोकस रहेगा। इसी के साथ अगर हम आज की बात करें, होलिका दहन की बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कंडे होते हैं, सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो है गोबर, नरवा, गरबा, घुरवा, बाड़ी की बात करती है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज जो होलिका दहन है वो यहाँ पर कंडों से किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो गाय के गोबर के कंडे हैं वो दिख रहे हैं और आज इसी से यहाँ पर सजावट की गई है और इसमें जो है यहाँ पर जो होलिका माता की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। ये मूर्ति किस चीज की है? ये मूर्ति मिट्टी से बनाई गई। मिट्टी, ये भी जल, मतलब ये अग्नि के साथ, ये भी अग्नि के साथ में जी होलिका दहन होगा और भक्त प्रहलाद जी को ले आते हैं। अच्छा, मतलब इनको आप विसर्जन करेंगे या इन्हीं के साथ? विसर्जन नहीं होता, पूजा करके यहाँ से घर में ले जाया जाता है, वहाँ पालने में सुलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, विधिवत से आरती किया जाता है, फिर इनका दहन होता है यहाँ पे। तो होलिका यहाँ पे जलती है, प्रहलाद जी को घर के पालने में सुलाया जाता है। अच्छा, और होलिका माता का जो यहीं पर वो विसर्जन हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये होलिका माता है उनका जो दहन है वो अग्नि के साथ यहीं पर जो है उनकी आहुति हो जाएगी और जो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद, उन्हें घर ले जाया जाता है और घर ले जाकर जो उनका जिस प्रकार बता रहे कि उन्हें पालने में सुलाया जाता है। निशा, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट पेश किया है, त्योहार से ठीक पहले जनता के लिए बहुत सारे खजाने खोले हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो त्योहार पर उसका भी असर देखने मिल रहा है क्या? बिल्कुल, जिस प्रकार भूपेश बघेल ने कल बजट भी पेश किया, बजट का जो इफेक्ट है वो भी जनता से देखने को मिला। जिस प्रकार अलग अलग वर्गों को भूपेश बघेल ने साधने की कोशिश की है, क्योंकि जो ये वर्ष है चुनावी वर्ष है, साल के अंतिम में चुनाव होने हैं और वही सभी वर्गों को और समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर जिस प्रकार भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को राहत जरूर मिली होगी। हमारे साथ में और भी कई लोग थे, कल भूपेश बघेल जी ने बजट भी पेश किया है, कैसे देख रहे हैं? कितना बजट सार्थक लग रहा है? सार्थक बजट है जी, बिल्कुल अच्छा बजट है। अच्छा महसूस हुआ कि किसी प्रकार का किसी को कर नहीं रोपण किया गया है, सबसे अच्छी बात यह है। आम वर्ग को लेके बनाया गया बजट है, चलिए अच्छा है। तो जैसा कि आपने जाना सूरज, की आम वर्गों को ध्यान में रखकर जो बजट है वो पेश किया गया है, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा, ये सबसे बड़ी बात है। और कल एक बार फिर से जो है मैंने बोला था कि जो न्यूज रूम होंगे वहां से हेडलाइन चलेगी, नॉट टैक्स ओनली ट्रस्ट, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो भरोसे का बजट था। पिछली बार चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है जनता, जो पब्लिक थी, उन्होंने भरोसा जताया था कि भूपेश है तो भरोसा है, और इस बार पब्लिक के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बजट किया है भरोसे का बजट है। चलिए, बिल्कुल होली पर कहीं ना कहीं बजट का भी रंग दिख रहा है कि लोगों में एक तरह का उत्साह है, खुशी है। जो घोषणाएं की गई हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, महिलाओं की बात करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका भी असर होली पर दिख रहा है। हम बात करेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी से। जाहिद, जो बात हो रही है कि जैसे आपने कहा व्यवस्था चाक चौबंद है वहां पर और होलिका दहन के लिए, तो वहां पर प्रशासन ने कोई समय तय कर रखा है और हुरियारों पर नकेल कसने के लिए, ऐसे हुरियारे जो हुड़दंग करते हैं या किसी को बेवजह छेड़ते हैं, उनके लिए कोई विशेष पुलिस दल या पुलिस टीम गठित की गई है क्या वहां पर? बिल्कुल बताना चाहेंगे, कटनी के अंदर कटनी शहर के अंदर
कप्तान के द्वारा पुलिस प्रशासन के इन तमाम पॉइंट पे शहर के अंदर 15 पॉइंट बनाए गए हैं। हर 15 पॉइंटों पे एक पुलिस का टुकड़ी बैठाई गई है जो जांच करेगी। देर रात में जो वाहन आएंगे वाहनों की चेकिंग करने और उसके शराब के नशे में जो शराब की गाड़ियों से आते तेज रफ्तार या वाहनों की चेकिंग करने इन तमाम तरह की चीजों पे उनको रोकने के लिए कटावट करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। 15 पॉइंट के माध्यम से शहर में कोई घटना न घटे, अपनी घटना लगे, यहाँ तक कि शराब की अगर बात करें नशे लगाम लगाने की कोई तस्करी न हो, इन तमाम चीजों की जांच और इन चीजों को लगाया गया है। उसके अलावा अगर हम बता दें होली में देर रात की जो होली का दहन होगा उसके बाद से जो लोगों का निकलता काफिला घूमने निकलता उनको रोकने के लिए ताकि शहर में व्यवस्था न बने उनके लिए भी देर रात पुलिस गश्त करेगी। इन तमाम लोगों को देखने के लिए पुलिस के कप्तान ने ही आज स्वयं चलते हुए रोड में ब्लैक मार्च जो 25 से 30 गाड़ियां थी और पुलिस का बस पूरा पैदल चल रहा था। आप देख सकते ये पीछे तो क्षेत्र है, यहाँ पे घर पहुंचेंगे, होलिका दहन होगी, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होंगे। और सबसे बड़ी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ कुछ दूरी पर एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है जहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा चलेगा, उसके बाद होलिका दहन होगी। प्रशासन तमाम चीजों पे कैमरों से और मोबाइल जो है कैमरे रखे होंगे उससे नजर रखे हुए। बिल्कुल प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। कटनी जिले में भी और जिला मुख्यालय पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और होली का जो त्योहार है, जो खुशियों का त्योहार है, पर्व जिसे हम कहते हैं कि हम भारतवासी उत्सव धर्मी लोग हैं और उत्सव उल्लास के साथ मनाते हैं, तो उत्सव में कहीं खलल ना पड़े इसलिए प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैद है। आफरीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हम देवभूमि की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में अखाड़ों में भी अलग अलग तरह की होली मनाई जाती है। अखाड़ों की अपनी परंपरा है और अखाड़े की जो होली होती है उसकी क्या तैयारी है वहां पर हरिद्वार में? जी बिल्कुल, देखिए जो अखाड़े हैं वहां पर भी खास तौर पर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। जो नवेंद्र पुरी हैं जो कि निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिस तरीके से देखा जाए भव्य होली मनाई जा रही है। आफरीन मैं रोकना चाहूंगा आफरीन मैं रोकना चाहूंगा, आपको वापस आऊंगा आपके पास। प्रशांत, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा था कि सारी मुस्तैदी है और सारी चीजें, एक ऑर्केस्ट्रा वहां का कार्यक्रम वहां होने वाला है, तो वो ऑर्केस्ट्रा स्थानीय है या बाहर से कलाकार आए हैं उसमें? प्रशांत, जिस तरह से वहां की जो तैयारियों के लिए आप बता रहे थे, ऑर्केस्ट्रा योगी आदित्यनाथ ने पहले भी दिशा निर्देश दिए थे, कहीं भी क्या ऑर्केस्ट्रा हो या फिर डीजे हो, कहीं भी फूहड़ गानों का प्रदर्शन या फिर गायन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही कहीं भी किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और जो पुजारी हैं उनको भी समय रहते एक स्थान पर रहना होगा। और ऐसी जगह खासकर जहाँ पर धर्म विशेष के लोग रहते हैं तो वहाँ चौकन्नी व्यवस्था रखनी होगी। वहाँ किसी भी तरीके का हुड़दंग नहीं किया जाएगा, बेवजह लोगों को रंग नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ किसी भी तरीके के सांप्रदायिक नारे या फिर कोई ऐसी बातें नहीं बोली जाएंगी जिससे कोई भी माहौल खराब हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सभी जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं। और यहाँ तक कि जिला अधिकारी हैं, एसडीएम हो, उनको भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थानों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए जहाँ पर ऐसी कोई आशंका रहती है या जो लोग त्योहारों का माहौल खराब कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखी जाए। और अगर आशंका प्रबल हो तो ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिया जाए। खासकर फूहड़ गानों जिनको लेकर जो आए दिन समाज में बवाल होते हैं त्योहारों को लेकर, खासकर होली में। बिल्कुल, आपने कहा कि फूहड़ गानों से जहां माहौल खराब होता है तो वहां प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि फूहड़ गाने नहीं बजेंगे, डीजे पर बेवजह के इस तरह की माहौल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीजें नहीं होंगी। आफरीन, जिस तरह से आपसे बात कर रहे थे कि अखाड़ों की जो होली को लेकर के, तो अखाड़ों की होली को लेकर क्या तैयारियां हैं? उनकी भी जो तैयारियां हैं वो भी सराबोर है। एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से होली मनाई जाएगी। उसको लेकर भी तमाम जो अखाड़े हैं हमारे हरिद्वार में, उसके साथ सज्जा का काम हो रहा है, पुष्प से सजाए जा रहे हैं वो स्टेजेस। और उसके साथ साथ जो संत है वो उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है और काफी हर साल की तरह इस साल बड़ी भव्य तरीके से होली का जो आयोजन है वो किया जाएगा संत समाज में। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार तैयारियों की, तो यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की, इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए बाजारों की, तो बाजारों में भी खासा रौनक देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे।
कि आप ये जानना चाहेंगे कि खरीदारी तो हो गई आपकी, पूरी होली की तैयारी पूरी हो गई? जी, होली की तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी आपको हरिद्वार में? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई है। भीड़ भाड़ की जगह पे पुलिस ने वो की है यहाँ पर। जी। तो समय ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ इंसानों को कोई परेशानी ना हो। अलग अलग दुकानों पे सबकी नजर रखी जा रही है। CCTV भी यहाँ पे लगे हैं मार्केट में। देखिए, लोगों से बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बाजार है, बाजारों में CCTV लगे हुए हैं, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। इसको लेकर किसी तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहीं अजय सिंह की अगर बात करी जाए तो वो हर तरीके से अपने जनपद पर नजर रखते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। हर तरीके से वो तमाम व्यवस्थाओं पे दिशा निर्देशित करते हैं तमाम अपने पुलिसकर्मियों को, ताकि किसी भी तरीके की जो हुड़दंग की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो सके। चलिए ठीक है, मैं अफरीन मैं वापस आता हूँ आपके पास में। निशा, एक बात सामने आई है कि जहां पूरे देश में एक बात कही जा रही थी कि हर्बल होली की बात कही जा रही थी, रंगों की बात कही जा रही थी कि हर्बल रंग से, हर्बल गुलाल से होली खेली जाएगी, तो उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं आम जनता की? जी बिल्कुल सूरज, यहाँ पर जो है हर्बल कलर की जो डिमांड है समय के साथ वो बढ़ती जा रही है। 2 साल के बाद लोग होली खेलने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और उसमें हर्बल रंग जो कि गोबर से भी बनाए जा रहे हैं, कई प्राकृतिक चीजों से जो है उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हर्बल रंग जिसका उत्पादन किया जा रहा है और बनाया जा रहा है, वो देश के कोनों कोनों के साथ में विदेशों में भी भेजा जा रहा है। जब हमने सुबह बात की थी तो कई सारे जो दुकानदार थे उन्होंने ये बात बताई कि जो हर्बल रंग है उसकी डिमांड छत्तीसगढ़ में ज्यादा है और साथ ही प्रदेश के अलग अलग कोनों में, देश के अलग अलग कोनों में और उसके साथ विदेशों में भी जो ये हर्बल कलर है वो भेजा जा रहा है। जी सूरज, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर्बल रंग की डिमांड बढ़ रही है और लोग अपने जागरूक भी हो रहे हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि जो केमिकल युक्त रंग आते हैं उनसे कहीं ना कहीं त्वचा को नुकसान होता है। चूंकि समय है का अभाव है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। निशा द्विवेदी, आपका धन्यवाद रायपुर से तमाम जानकारी के लिए। आफरीन पूरी हरिद्वार से हमारे साथ बनी हुई थी, आफरीन आपका भी धन्यवाद। और कटनी से हमारे साथ थे जाहिद हुसैन सिद्दीकी, उनका भी धन्यवाद। और लखनऊ से प्रशांत राव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बात की जा रही है होली की, रंगों के त्योहार की, त्योहारों की छटा की और गुलाल की फुहार की। तो आइए हर्बल होली की बात करते हैं। या आपको जिससे उचित लगता है होली खेलिएगा, देश भाव मिटा करके, नकारात्मक विचारों को खत्म करके, उनका दहन करके, सकारात्मक भावों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ में होली मनाते हैं और देश की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने राज्य की खुशी के लिए, अपने प्रदेश की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए इस होली के रंग में सराबोर होते हैं। न्यूज़ आवर की ओर